यहाँ की क्या चले, जहाँ को मुख्यमंत्री है, प्रधानमंत्री, वहाँ तो 41,000 बहन बेटियों को बेच दिया गया है। ये कब तक बैठी रहेंगी छोरी यहाँ खुले आसमान में? इसने इसका गोला लाठी दे ही नहीं जाएगी, मोदी का बड़े भाई का इसने नहीं मानना का, इसका गोला लाठी देकर और इसे भूसवाड़े में बांट देंगे हम, भूसवाड़े में बांट के इसे और लपेटा चढ़ा देगा मानना का। तो इस किस्म के मंत्री बाबा का गुलडोजर ढेप लिया, बाबा भी ढेप लिया, गरीब लोगों के यहाँ गोली मारो, एक के यहाँ मारो। आज इसकी बिरादरी का, बाबा जी का गुलडोजर रोड का इसकी बिरादरी के मंत्री ने बलात्कार किया, आज बाबा जी नहीं बोल रहा, मोदी जी इस किस्म के मंत्री सजा देकर ताऊ जी 20 दिन हो गए लड़कियां खुले आसमान के नीचे बैठी हैं, मोदी जी की कान पे जू नहीं रह रही। मोदी जी कहते थे बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। सबसे पहले तो मैं भाई आपको धन्यवाद देता हूँ, जो ये छोटे चैनल वाले ने, जो ये हमारे देश की बिकी हुई मीडिया है, इसने तो ऐसा कर दिया जो सरकार नहीं कर रही। मैं कह रहा हूँ जिस दिन कोई बढ़िया सरकार बन जाएगी, इनके भी नाम कार्य अक्षरों में लिखे जाएंगे। मीडिया के बिल्कुल, मीडिया बढ़िया काम कर रही है? बिल्कुल नहीं कर रही, जो हकीकत है उसको तो दिखाते नहीं। मैं कल सुन रहा था, एक भाई ने बताया है, अरे यहाँ की क्या चले, जहाँ को मुख्यमंत्री है, प्रधानमंत्री, वहाँ तो 41,000 बहन बेटियों को बेच दिया गया है। तो वो क्या हो रहा है देश में, ये कितना बड़ा काम है। और यहाँ की तो बात छोड़िए, हम उत्तर प्रदेश के रहने वाले हैं भाई। उत्तर प्रदेश में का ये गोंडा का रहने वाला है जिसने ये कर्म किया है। और जो फेडरेशन का अध्यक्ष है मोदी जी, जो योगी जी हैं, वो बेचारा, हम तो एक दुष्ट रहा, उसमें बहुत मुकदमे थे, बंधे बंधाए को 3 आदमियों पर जन कहाँ से पिस्टल मंगाई और उनको मरवा दिया गया। ये कानून का राज है। अरे उनको सजा देते, फांसी देते, कुछ करते को, वो अपना काम कानून करता, पर और 3 आतंकवादी और पैदा कर दिए। तो हम तो सबसे ये कहते हैं, हम सब एक हैं। हमारे जो वो वीर शहीद हुए, उन्होंने सपना देखा था ये देश सबका है और सबने ही उसमें आज़ादी में कुर्बानी दी। आज क्यों भेदभाव हो रहा है? हम ये कहें ये देश संविधान से चलेगा और सबको समानता का दर्जा दिया जाए, इसी में देश की भलाई है। मोदी जी, योगी जी ने मुसलमान कूड़ में ला दिए, बड़े हवा में रहते थे कांग्रेस के राज में। तुम कह रहे हो, तुम क्या नाम, अतीक अहमद के पक्ष में बोल रहे हो? सुनिए, हिंदू नहीं हो इसका मतलब? सुनिए भैया, अब कर्नाटक का चुनाव हुआ है, इन्होंने बजरंग दल ठाड़ा कर लिया और खुद प्रधानमंत्री ये लगाते थे, बोल बजरंग बली की जय। बजरंग बली है तो सब देश जाने, जो एक नाम ले वो आप ले ले, तू क्यों ले रहे हो? और कांग्रेस ने उस पर बैन लगा दिया कि हम बजरंग बल को, इसको खत्म करेंगे, इसको उसको बैन करेंगे। बजरंग वो है सेना को, बजरंग दल को। तो वो कांग्रेस क्यों जीत गई? इनका एक ये है कि नफरत की राजनीति करिए, किसी तरह से जनता को भ्रम में डालिए और ये भूखे मर जाए, कटोरा हाथ में रहे, जिससे कोई सामने ना बोले। इनका मुख्य कारण ये है भाई। तुम किसान आंदोलन में भी आए थे सरकार को झुकाएंगे, क्या हुआ? ना तो एमएसपी पे हुआ, ना कुछ हुआ। अब ये लड़कियां बैठी हैं, किसानों की, कामगार जातियों की लड़कियां यहाँ बैठी हैं, कामगार समाज की। अब आप बताओ, अब आप क्या करोगे? सरकार तो कह दिए, उस ब्रजभूषण सिंह ने तो कह दिया कि मोदी जी और अमित शाह कहेंगे, नड्डा जी कहेंगे तो इस्तीफा दे दूंगा। क्यों नहीं देता है? बिल्कुल, एक बात बताऊं मैं तुझे, अब यही तो वो हो रहा है। अगर कोई गरीब आदमी या दूसरी पार्टी का आदमी फंस जाता है इस मामले में, तो पूछने की जरूरत नहीं, पैसे और जेल में डालते उसे, बुलडोजर चलता और पीछे जांच होती। अब ये क्यों नहीं हो रहा, इसी पे तो बात सवाल उठ रहा है। यह क्या ठाकुर जाति का है? हमारा मुख्यमंत्री ठाकुर है, या ऊपर ठाकुरों का ज़्यादा संरक्षण है, तो क्यों हो रहा है ये काम? हम तो ये कह रहे हैं न्याय होना चाहिए। दूध का दूध और पानी की, जब हमारी बहनों ने कह दिया कि इसकी जांच होनी चाहिए, इसका वो होना चाहिए नार्को टेस्ट, क्यों नहीं कराते? ये नार्को टेस्ट कराइए। उन्होंने कह दिया हमको फांसी लग जाए, जो हम दोषी हैं तो नहीं, इसको फांसी लगे। ये क्यों नहीं कराते? बचना चाह रहे हैं, इसकी लुईपा पोती करना चाह रहे हैं। पर ये देश जग गया मेरे भाई। अब मैं कई दिन 5-4 दिन तो कश्मीर के और दुनिया भर के, तमिलनाडु के 10-10, 20-20 आदमी आ रहे हैं और राजस्थान से। तो अब तो ये धीरे धीरे आँच सुलगी है और ये इनके लिए भारी पड़ेगी। भारी क्या पड़ेगा? मोदी जी आके फिर कह देंगे मेरी भक्ति में कमी होगी कि मैं माफ़ी चाहता हूँ, फिर सारे चल देंगे कमल का बटन दबाने। या ना कि वो कोई ये चीज़ दूसरी थी, इसने जो उस पर लड़ाई लड़ी वो वापस ले लिया, उनका आश्वासन दे दिया। अब इसकी ये भी तो पता पड़ गई तो झूठा है, ये बात का पूरा ही नहीं पाड़ता, किसान इसका विश्वास ही नहीं करेंगे।
इसने कहकर उठाए थे कि इन मांगों को भी हम मान लेंगे कमेटी। तो ये कह रहे हैं कि इन मांगों को मांग लेंगे। एक बार राजवीर पहलवान लाठी लेके आए फुगाना मुजफ्फरनगर से। क्या हाल है ताऊ? बढ़िया जी। वीडियो बंधु नमस्कार। नमस्कार। क्या है, ये कब तक बैठी रहेंगी छोरी यहाँ खुले आसमान में? इतने इसका गोला लाठी दे जागी मोदी का बड़े भाई का, इतने नहीं मान लगा इसका गोला लाठी दे के ऐसा भूसवाड़े में बांट देंगे हम। भूसवाड़े में बाहर निकल ऐसे और लपेटा चढ़ा देगा मानना का। तो इस किस्म के मंत्री बाबा का गुलडोजर ढेप लिया, बाबा भी ढेप लिया गरीब लोगों के। यहाँ गोली मारो, एक के यहाँ मारो। आज इसकी बिरादरी का बाबा जी का गुलडोजर रोड का इसकी बिरादरी के मंत्री ने बलात्कार किया। आज बाबा जी नहीं बोल रहा, मोदी जी इस किस्म के मंत्री तुझे लेकर भागेंगे इस देश से। तुझे हम कमजोर नहीं कहते, हमने तेरे नाम पे वोट दी और 2 बार बना चाय बेचता था। हाँ नू करा था चाय दिखल नू यहाँ देख मोदी जी चाय बेचता था, मेरी भूख हटाओ, तेरी भूख हटा दी। इन मंत्रियों खराब मंत्रियों के देश के विषय में फैसला देगा विदेशी लोग। ये कहते हैं बा मोदी जी यहाँ इनका फैसला कर देगा, इसे मानते हैं विदेश भी। आज इस देश में 25 इंच पसीना आ गया तेरा, 56 तक घटे लग रहा, रोज तड़क उजाल लग रहा। विचार कर ले लड़कियों के इस देश के विषय में फैसला देता है बलात्कारियों को छोड़ के, तो 100 इंच पर फिर पूछा देंगे। हाँ ये कह रहे हैं कि ये लड़कियां जो हैं ये देश की बेटी नहीं है। ये मोदी जी कह रहे हैं, सरकार कह रही है कि ना ना वो कह रहे हैं कि देश की बेटी नहीं है तो जाटों की बेटी है। बस नहीं पूरे ये 36 जात की बेटी है, ये मोदी जी की बेटी है, अमित शाह की भी बेटी है, पूरे देश की बेटी है। मोदी जी की और अमित शाह की बेटी तो ये चंद कदमों की दूरी पर सुनता क्यों नहीं? मोदी इस बात को नहीं कहेगा, सुनता क्यों नहीं? कारण है दबरिया डाकू से। सुनिए डाकू से दबरिया मोदी जी की दाढ़ी में चुनका और नहीं इस काम को देर दे करके और शहर देने फांसी पर लटकवा के इस गुलडोजर बाबा को। हिंदू है वो ब्रजभूषण सिंह ठाकुर भी है, मुसलमान थोड़ी अतीक अहमद हो रही है जो एनकाउंटर हो जाएगा। कारण है गुलडोजर ये भी तो लौट गया, गुलडोजर लौट गया, बिरादरी की ना टूट गई। ए लौटे बाबा गुलडोजर ढेपड़ा तेरा, थारी सबकी खराब भैंस ने सब भांट दी पूंछ मार मार। जितना मंत्रिमंडल है सबका पूंछ मार के सब बांट दिए। गोला का लाठी दे दी जाएगी, छोड़ा नहीं जाएगा, छोड़ कर नहीं भागेंगे। छोड़ के नहीं भागोगे। सरकार कह रही है कि जितने आए ना मुजफ्फरनगर से, बड़ौत है, बागपत है, शामली है और हरियाणा है, ये सब कांग्रेस ने बिठा रखे, माल मार रहे, रात को सब काजू बादाम का दूध पी रहे। ये के खावे, ये के खा रहे, ये इस देश की मलाई खा के भूखे चाय बेच रहा था, चाय बेचता था। हाँ चूचड़ू पर खिंडा थी। मोदी जी ने कहा हमारी जान बचाओ, समझे आप, मेरी जान बचाओ, मेरी भूख हटाओ, मैं सामर्थ्य हूँ। नवी बहू आ रही है आज कुछ, मैं सामर्थ्य हूँ, हमने 2 बार हटा दी। आज इस देश के पक्ष में फैसला लेना मोदी जी, यानी गोला लाठी दे जाएगी, छोड़ा नहीं जाएगा। बड़े प्रधानमंत्री को गोला लाठी लगा दोगे तुम? लाठी लगाएंगे, हमने बनाया, हम हटाना भी जानते हैं, हमने बनाया, हम हटाना भी जानते हैं। हाँ हटाना भी। तो प्रधानमंत्री जी ताऊ का नाम है, क्या नाम बताया ताऊ ने? अपना नाम है राजवीर पहलवान, लाठी हाथ में ले रहे, कह रहे प्रधानमंत्री जी या तो मान जाओ नहीं तो गोला लाठी लगा दी जाएगी। तो आप देख लो गोला लाठी लगवाओगे या मानोगे। मैं राहुल नागपाल, जंतर मंतर से, कैमरामैन BS भारती। और बड़े भाई भी हैं थारे। अच्छा बताओ बड़े भाई कैसे हैं? बड़ा भाई नु है, मैं देवर हूँ। किसके? भाभी के, रानी है आज रानी है। वहाँ तो पहले ही छड़ गई। नहीं, जो औरत को छोड़ देता है, औरत को लेकर भाग जाता है, उसकी भी ढेर बड़ी कमजोरी है। भाभा जी नु कहे, भाभी जी नु कहे पहलवान से मारिए ना, ये तो दूरता सही है। चाहे तो पहलवान मेरे करम फूटे से, पर फिर भी भाभी है, रानी तो है ही।